बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों के सरकारी स्कूल के सरकारी शिक्षकों की पात्रता परीक्षा पर धड़कनें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शिक्षकों को टिप्पणियों के साथ बड़ा अपडेट दिया गया। शिक्षकों में भी कहीं न कहीं असंतोष है कि इस परीक्षा में उनको बैठना पड़ेगा, परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। हालांकि फैसला सुरक्षित किया गया है, अभी आया नहीं है। लेकिन किस तरह से अब इन सरकारी स्कूल के शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा से छूट मिल पाएगी, वो आज के इस वीडियो पर आप देख पाएंगे। तो अगर आप एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और पात्रता परीक्षा को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। टीचर्स पात्रता परीक्षा से इस तरह मिल जाएगी छूट, इसको लेकर नया अपडेट है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपनी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट पर पुनर्विचार याचिका लगा करके। अब प्लान बी पर काम यहाँ पर शुरू होगा, जिससे शिक्षकों को पात्रता परीक्षा से राहत मिल सकती है। टीईटी से राहत नहीं मिली तो प्लान बी पर काम होगा। क्या प्लान बी है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने दिल्ली में जुटेंगे राज्यों के शिक्षक, प्रदर्शन की तैयारी। कंप्लीट जानकारी यहाँ पर दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। भोपाल से खबर है, सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को शिक्षकों की पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी को लेकर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन कोर्ट में आए तर्कों के आधार पर अब शिक्षकों ने वैकल्पिक तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोर्ट के रुख से यह संकेत मिले हैं कि उन्हें परीक्षा से राहत मिलना आसान नहीं है। ऐसे में प्लान बी पर काम करने के लिए अब क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने और केंद्र सरकार को घेरने के लिए देश भर के शिक्षक संगठनों का जमावड़ा जल्दी ही दिल्ली में लगने की तैयारी है। इस परीक्षा का विरोध करने के लिए सभी राज्यों के शिक्षक दिल्ली में एकत्र होकर सड़क से संसद तक अपना विरोध जताने की तैयारी में जुट गए हैं। इस पर राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा कि उम्मीद है कि न्यायालय लाखों शिक्षकों के भविष्य, सेवा, सुरक्षा और न्याय संगत अधिकारों को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय देगा। यादव ने कहा कि यदि किसी कारणवश निर्णय शिक्षकों के पक्ष में नहीं आता है तो यह संघर्ष किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होगा। संगठन सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर पुनः न्याय की लड़ाई लड़ेगा और देश भर के शिक्षकों को संगठित कर लोकतांत्रिक तरीके से सड़क से संसद तक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही दिल्ली में देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षक संगठनों की एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें संसद घेराव, राष्ट्रव्यापी आंदोलन और व्यापक जन जागरण अभियान की रणनीति तैयार की जाएगी। यह केवल नौकरी बचाने का आंदोलन नहीं होगा, बल्कि लाखों शिक्षक परिवारों के सम्मान, भविष्य और अस्तित्व की लड़ाई है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ती है तो सरकार तत्काल अध्यादेश लाकर कानून में संशोधन करे, ताकि लाखों शिक्षकों को राहत मिल सके और शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। यादव ने कहा और चेतावनी भरे स्वर में कहा कि यदि शिक्षकों की आवाज को अनसुना किया गया तो सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। एक नजर यहाँ पर आप देख पाएंगे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने क्यों नहीं पूछा जाता है। अब उधर ट्राइबल वेलफेयर टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डीके सिंगोर ने कहा कि वर्ष 2017 का संशोधित अध्यादेश उन कार्यरत शिक्षकों के लिए 4 वर्ष बढ़ाया है, जिन्हें 2010 में 5 वर्ष की छूट देकर नियुक्त किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसे 2010 के पहले नियुक्त शिक्षकों तक लेकर जा रही है। सिंगोर ने कहा कि यदि 2017 के प्रोविजन के कारण इन सर्विस टीचर्स के लिए टीटी अनिवार्य की गई हो, तो क्या 2010 से 2017 तक टीटी अनिवार्य नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूनतम योग्यता शब्द आरटीई एक्ट में लिख जाने से एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को टीईटी से छूट देने का पावर नहीं है। तो एनसीटीई से ही क्यों नहीं पूछा जाता कि उसने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर छूट के प्रावधान क्यों और किस मंशा से डाले हैं। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि साल 2010 के बाद मध्य प्रदेश में टीईटी की परीक्षाएं संपन्न हुई और टीईटी परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती परीक्षा यहाँ पर संपन्न हुई। अंतर केवल इतना था कि साल 2018 तक केवल एक पात्रता परीक्षा के माध्यम से चयन होता था, उसके बाद नियम बदले और पात्रता परीक्षा के बाद एक चयन परीक्षा भी होने लगी। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके अगर आप नए अपडेट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।